Hello everyone, नमस्ते। I'm स्वाति here. Welcome to my channel. कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए वीकली रीडिंग्स 25th से लेके 31st तक। तो देखते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा होने वाला है। यहाँ पर मैंने 3 पाइल्स बनाई हैं। एक है ये गोल्डन सर्कल, सेकंड है ये ग्रीन रोज और थर्ड है ये पिंक सर्कल। तो आप अपना पाइल चूज कर लीजिए, गोल्डन सर्कल, ग्रीन रोज और पिंक सर्कल। जो भी कलर, जो भी चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही है वही है आपका पाइल। ओके, तो टाइम स्टैम्प्स बायो में है, आप वहाँ से जा सकते हैं अपनी रीडिंग पर। और ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, उस पर मैं डेली कार्ड निकालती हूँ और मोटिवेशनल कोट्स भी होते हैं। बहुत पॉजिटिव फील होता है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा अगर आप उसको फॉलो करेंगे। ओके, तो आई होप आपने फाइल चूज कर लिया होगा। स्टार्ट करती हूँ मैं फर्स्ट फाइल से, जो है ये गोल्डन सर्कल। ओके, आई वेलकम ऑल दोस हु हैव चोजन दिस गोल्डन सर्कल। तो देखते हैं कि आपका हफ्ता कैसा रहने वाला है। ओके, तो आपके लिए है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर है ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर 10 स्टार और फिर 8 ऑफ समर और फिर है गो विद द फ्लो। ओके, तो आप इनिशियली बिगिनिंग ऑफ द वीक में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स जो हो रहा है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ द माइंड है, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको परेशान कर रही है या जिनका सॉल्यूशन आप काफ़ी टाइम से ढूंढना चाहते हैं और अब आपको ऐसे लगता है कि एनफ, बहुत हो गया, अब मुझे इन प्रॉब्लम से बाहर निकलना ही है। तो ये एक तरह से एक पॉजिटिव सोच हुई। अगर आप सरेंडर करते हैं किसी नेगेटिविटी को, किसी स्ट्रेस को और उसके साथ चलते रहते हैं तो वो गलत है। लेकिन आप जब ये ठान लेते हैं कि आप मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और मुझे सफ़र नहीं करना, वही टाइम होता है जब आप रिलीज हो जाते हो उस प्रॉब्लम से। तो इस वक्त ऐसा ही कुछ लग रहा है कि आपने ठान लिया है कि अब आप और परेशान होने वाले नहीं हैं और इरिटेट होने वाले नहीं हैं। और इस स्टेज पर 10 स्टार वाली पॉजिटिव स्टेज पर आप आने वाले हैं, क्योंकि आपने ये डिसाइड कर लिया है कि अब आपने और स्ट्रेस नहीं लेना और परेशान नहीं होना। अब आपने लाइफ में कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा। तो एक पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड से लाइफ लीड करना बहुत ज़रूरी है। तो अब आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पर पूरी तरह से डिसाइड कर लिया आपने कि नाउ यू विल नॉट लिव विद योर प्रॉब्लम्स, यू हैव टू सॉल्व देम। तो आप ये कार्ड आपको एक वार्निंग देता है। आप ये ध्यान करिएगा कि आप किसी से बहस मत कीजिएगा, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स मत कीजिएगा, एंग्री वर्ड्स मत यूज़ कीजिएगा। जब आप किसी को अपनी सिचुएशन समझाना चाहते हैं, अपना स्टेट ऑफ माइंड एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं और आप क्या चाहते हैं अपने लाइफ से, तो सबसे पहले आपको शांत दिमाग और शांत मन रखना है। और प्यार से और शांति से आप कुछ भी कहेंगे तो वो सब सुनेंगे और उसके ऊपर कोई एक्शन भी लेंगे। ओके, अगर आप फोर्सफुली कुछ बोलेंगे या फोर्सफुली कुछ करना चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। तो आप प्यार से ही अपनी बात को रखिए और प्यार से ही अपनी बातों को पूरा भी करिए और पूरा करवाइए, जिससे भी आप जो भी कंसर्न्ड हैं, आपके आसपास के जो लोग हैं इस इशू में जो भी रिलेटेड हैं, तो उन्हें आप एक सहनशीलता से, पेशेंस से, प्यार से उनके साथ डील कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए, तो डेफिनेटली सॉल्यूशन आएगा। बिकॉज यहाँ पे देखिए डार्क के बाद सन आ रहा दिख रहा है। तो कहते हैं कि जब सवेरा होने वाला होता है, डॉन होने वाला होता है, तो सबसे तेज अंधेरा होता है उससे पहले, तो अंधेरे के बाद फिर सूर्य आता है। तो अब आपका जो अंधेरा है, जो आपकी प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल सॉल्व होने वाली है।
ओके, तो आपकी जो सिचुएशन है, ये नेगेटिव सिचुएशन, ये अब खत्म होने वाली है और आपको एक न्यू फ्यूचर मिलने वाला है। लेकिन आप ये ध्यान कीजिएगा कि जो गलतियां आपने पास्ट में करी वो आप रिपीट मत कीजिएगा। ओके, तो जो जो कुछ गलत आपके साथ हुआ या जो भी हैपनिंग्स हुई उनसे आप लेसन लीजिएगा और एक स्ट्रॉन्गर मोर डिटर्मिन्ड पर्सन बनकर आगे बढ़िएगा। बिकॉज हर चीज हमारी लाइफ में हैपनिंग्स होती है, इसलिए हमें चीजें सिखाने के लिए एक कार्मिक साइकिल होता है और हमें सिखाने वाला कोई ना कोई हमारे आसपास का पर्सन ही होता है जो बेसिकली हमें किस लाइफ का कोई लेसन देने के लिए आया होता है। अब जो भी हैपनिंग होती है वो एक लाइफ लेसन के लिए होती है, तो अगर हम उससे सीखेंगे नहीं तो वो दोबारा वो हैपनिंग्स होती है। जब तक भगवान कहते हैं कि जब तक हम सीखते नहीं है तब तक मिसहैप होते हैं। जिस दिन हम सीख जाते हैं और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हम ये गलती दोबारा नहीं करेंगे, तो उस दिन प्रॉब्लम्स भी आनी कम हो जाती हैं। बहुत सेम प्रॉब्लम्स दोबारा नहीं आती, लाइक रिपीट नहीं होता प्रॉब्लम्स का। डेफिनेटली न्यू चीजें तो लाइफ में होती ही रहती है। ओके, तो यही 10 स्टार का कार्ड कह रहा है कि एंड ऑफ द वीक में आप बिल्कुल रिलैक्स्ड होंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होगी, बिल्कुल काम, पीसफुल, गिविंग, हैप्पी, और आपको इतना स्पेशियस और फ्री फील होगा, बहुत ज़्यादा फ्रीडम फील होगी, प्रेशर बहुत कम लगेगा, मेंटल प्रेशर से बिल्कुल रिलीज्ड होंगे आप, और आप रेडी टू टेक एक्शन होंगे। फ्लोइंग एकदम आपकी फीलिंग आएगी, पॉजिटिव होगा आपका स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी एक स्टार की तरह यू विल बी शाइनिंग, रेडी टू परफॉर्म, रेडी टू लिव लाइफ। तो बहुत ही अच्छा वीक रहेगा आपका, ट्रांसफॉर्मेशन का वीक रहेगा ये। जो ये 8 ऑफ समर का कार्ड है ये भी सेम बात कह रहा है जो ये तीनों कार्ड्स मिल के कह रहे हैं कि the desire for a more successful life, more meaningful life, realizing that it's time to move on, choosing to make major life changes. तो वही बात है कि आप अपनी जो प्रॉब्लम्स परसिस्ट कर रही थी उनको खत्म कर कर आप आगे बढ़ना चाहते हो लाइफ में, तो वो सिचुएशंस अब खत्म होने वाली है, नेगेटिव सिचुएशंस, और एक नए लाइफ फोर्स के साथ आप नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ में बढ़ने वाले हैं और आप बहुत रिलीव्ड फील करेंगे और ऐसे लगेगा आपको कि आप एक एडवेंचर ट्रिप पे जा रहे हैं कि अब आगे क्या होता है लाइफ में। जब आप इतने पॉजिटिव हो गए हैं, जब आपका माइंड इतना क्लियर है, इतना क्लैरिटी है आपके दिमाग में, इतनी पॉजिटिविटी है, तो अब यूनिवर्स आपको क्या नया देने वाला है। एक जैसे बच्चे को एक गिफ्ट मिलता है ना, रैप गिफ्ट, तो उसके माइंड में जो क्यूरियोसिटी होती है, एडवेंचर वाली फीलिंग होती है कि इसके अंदर से क्या निकलेगा, तो वैसी ही एक एक्साइटमेंट होगी आपके अंदर। और आपका गॉड में फेथ भी इंक्रीज होगा, स्पिरिचुअली भी आप ग्रो होंगे, बिकॉज आपको एक अचीवमेंट वाली फीलिंग होगी। ओके, तो ये जो आपका एंजल कार्ड है ये है गो विद द फ्लो। तो ये कहता है कि लेट थिंग्स हैपन। तो देखिए, आप भी देखिए कि भगवान आपको क्या सरप्राइज देने वाले हैं, यूनिवर्स आपको क्या गिफ्ट देने वाला है। एक और मैसेज इस कार्ड से आ रहा है कि आपको काफी लोग हेल्प करेंगे इस टाइम में। तो वो हेल्प गॉड से ही आती है, एंजल से ही आती है। जब कोई पर्सन हमारी हेल्प करता है वो एक गॉड का ऑर्डर होता है उस पर्सन को कि वो आकर आपकी हेल्प करे, तो इट इज अ इनडायरेक्ट हेल्प फ्रॉम गॉड। तो कभी भी लाइफ में कोई भी आपकी हेल्प करने के लिए आगे आता है तो उसको मना मत कीजिएगा, बिकॉज गॉड कैन नॉट कम, तो किसी न किसी रूप में किसी न किसी पर्सन को वो ये जिम्मेवारी देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि वो आपको हेल्प करे। तो एक एडवेंचर ट्रिप पे जैसे यहाँ पर काफी अच्छे से डिपिक्ट हो रहा है कि एक जॉयस ट्रिप पर हैं आप, आपका ये माइंडसेट होगा और एक ब्यूटीफुल लाइफ को आप एंटिसिपेट कर रहे हैं। नई नई खुशियां आएंगी आपके लाइफ में इस वीक, तो काफी लाइफ चेंजिंग वीक लग रहा है मुझे ये आपका। तो आई रियली विश ऑल द गुड फॉर यू। बहुत पॉजिटिव, इनिशियली वीक में थोड़ा सा स्ट्रगल है लेकिन रिजल्ट इतना प्यारा है, जैसे स्ट्रगल के बाद एक ग्रेस मिलता है, गिफ्ट मिलता है, जो एक लाइफ चेंजिंग वीक लग रहा है मुझे। ये बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है फ्यूचर को लेकर आपको।
ओके, तो थोड़ा और इंडिकेशंस आ रहे हैं कि आप अपने आप से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। आप आउट परफॉर्म करना चाहते हैं खुद को। ओके, तो इसलिए कई बार आपको अपने लिए गिल्टी फील होता है। गिल्टी इस सेंस में कि आपको ऐसे लगता है कि शायद मैंने अपनी पूरा इनपुट नहीं दिया, शायद मैंने अपनी लाइफ में इतनी मेहनत नहीं करी, या इतना सही डिसीजंस नहीं लिए, या सही तरह से परफॉर्म नहीं किया, जिस वजह से मेरी इतनी ग्रोथ नहीं हुई। ओके, सो डू नॉट हैव गिल्ट इन योर सेल्फ। बिल्कुल गिल्टी मत फील कीजिएगा। इस कार्ड से भी गिल्ट इन्फ्लिक्ट हो रहा है। जब आप गिल्टी होते हैं तो आप खुद से प्यार करना बंद कर देते हैं। वाई? बिकॉज आपको यह लगता है कि मैंने अच्छा नहीं किया, मैंने ठीक नहीं किया, मैंने अच्छे से चीज़ों को टैकल नहीं किया, डील नहीं करा। तो जब आप गिल्टी होते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस पे बहुत इफेक्ट आता है। और जो एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड होते हैं, जिससे हम यूनिवर्स से पॉजिटिविटी और लक को अट्रैक्ट करते हैं, हेल्थ को अट्रैक्ट करते हैं, हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करते हैं, उस ऑरा को हम ब्लॉक कर देते हैं गिल्ट की वजह से। इसलिए डू नॉट बी गिल्टी। ओके, बस यही प्रे कीजिए गॉड को कि वो आपको राइट सेंसिबिलिटी दे, क्लैरिटी दे, अच्छी सोच दे, ताकि आप सही डिसीजंस ले सकें, और एक ब्लेसिंग दे ताकि आप अपना पूरा इनपुट दे सके अपनी लाइफ में। ओके, बस यही सब आ रहा है इन कार्ड्स में। थोड़ा सा ये भी है कि अपने माइंड में क्लैरिटी ऑफ थॉट रखिएगा डिसीजंस लेते समय, क्योंकि हो सकता है आपको आगे कई मेजर डिसीजंस आपके पेंडिंग हो। ओके, सो जस्ट बी क्लियर इन योर माइंड। अगर आपको डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम होती है तो आप गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। ओके, दैट इज बेस्ट। उससे आपके माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और एकदम पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगा, पॉजिटिव डिसीजंस लेगा। ओके, तो मेन मंत्र आपका इस वीक का है कि आप लोगों की हेल्प को जरूर एक्सेप्ट कीजिएगा। कोई आपकी मदद करने के लिए आगे आता है तो उनको जरूर वेलकम कीजिएगा, और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपका फ्यूचर इतना पॉजिटिव है, शायद जितना आपने नहीं सोचा होगा, उससे भी बेटर आपका फ्यूचर मुझे दिख रहा है इन कार्ड्स में। जॉयस फ्रीडम दिख रही है, एंड बहुत पॉजिटिव माइंडसेट आपका होने वाला है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। हैव अ लवली लवली टाइम अहेड, वीक अहेड। तो ये वीक में ऐसा दिख रहा है कि आपके आगे की लाइफ में काफी चेंजेस आने वाले हैं। I wish you all the best and may God bless you with the right sensibilities. Okay, और प्लीज डू कमेंट कि आप कितना मोटिवेटेड फील किया आपको इस रीडिंग के बाद, बिकॉज डेफिनेटली ये बहुत ही इंस्पायरिंग कार्ड्स आए हैं आपके लिए। तो डू कमेंट एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय। ओके, वेलकम ऑल दोस्त जिन सबने ग्रीन रोज चूज करा है। ओके, आपके लिए है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर है 8 ऑफ पेंटिकल्स, और फिर है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, उसके बाद है 8 ऑफ स्प्रिंग्स। सो मेनी 8s। मतलब आपके लाइफ में ऐसे चेंजेस आने वाले हैं। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का 8 होता है, स्टेबिलिटी को डिपिक्ट करता है। और कहीं ना कहीं वेल्थ भी शो हो रही है इसमें, कि वेल्थ क्रिएशन का पोटेंशियल अब आप में आने वाला है, या फिर आ रहा है फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में। क्योंकि तो जो आपका फर्स्ट कार्ड है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, दिस शोज अ चेंज इन योर लाइफ, अ चेंज फॉर बेटर। पहले से आपकी सिचुएशन बहुत बदल रही है और बहुत बेहतर होने वाली है। आपका शिफ्टिंग शो हो रहा है। शिफ्टिंग आपका रहने की जगह में भी हो सकता है, और ये स्टेट ऑफ माइंड में भी एक मेजर शिफ्ट हो सकता है। जबकि कहीं ना कहीं ये एक जर्नी या एक ट्रैवल को भी शो कर रहा है। और जो ये चेंज होगा ये आपके लिए बहुत बेटर होगा, बहुत पॉजिटिव होगा, और आप काफी पीसफुल और हार्मनी में फील करेंगे खुद को। 8 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आप काफी बिजी रहने वाले हैं। कोई ऐसा आपकी, या तो आपकी हॉबी है जो आप प्रोफेशन में बदलने वाले हैं, या फिर
जो आपका काम है उसमें आप कुछ ना कुछ नया सीखने वाले हैं। ओके, तो 8 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि आप अपने ही ट्रेड में या तो कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करने वाले हैं, कुछ नया स्किल ऐड करने वाले हैं, या फिर कोई नया ट्रेड आप करने की सोच रहे हैं, वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। अगर आप अपनी किसी हॉबी को ट्रेड में, करियर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और फ्यूचर में भी लाइक आपका उससे इनकम, जो भी आप अभी करने की सोच रहे हैं उसमें से इनकम आता रहेगा, मनी का ग्रोथ शो हो रहा है। देन 8 ऑफ स्वॉर्ड्स ये कहता है कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं इस वक्त आ रहे हैं आपकी लाइफ में, जो आपको ऐसे फील हो रहा है कि आप जिन्हें बदल नहीं सकते हैं और जिन्हें आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो बेटर है कि आप उनको खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लें। स्ट्रेस होने से, टेंशन लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सिचुएशन बदल नहीं सकती है। तो इस वक्त एक्सेप्टेंस ही आपका मंत्रा होना चाहिए। तो जो भी है उसको आप एक्सेप्ट कीजिए, ग्रेसफुली एक्सेप्ट कीजिए, और सही समय पर जब आप उसको बदल सकते हैं या उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं तो आप ज़रूर कीजिए। दूसरों को, आपको ऐसे लग रहा है कि आपकी वजह से दूसरे लोग तंग हो रहे हैं, या आपके सिचुएशन की वजह से दूसरे लोगों की लाइफ पे इफेक्ट आ रहा है, वो लोग हर्ट हो रहे हैं, तो आप एंग्जाइटी मत कीजिएगा, बिकॉज ये जो सर्कमस्टांसेस हैं ये आपने क्रिएट नहीं करे हैं, ये गॉड ने, यूनिवर्स ने, नेचर ने क्रिएट करे हैं। तो आप इसके लिए खुद को जिम्मेवार मत समझिए। ओके, जस्ट रिलैक्स। जो भी है सब कुछ हो जाएगा सेटल, एवरीबडी विल एडजस्ट। ये सिर्फ आपकी एडजस्टमेंट नहीं है, सभी को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आप इसको अपने मन पे मत लीजिए। 8 ऑफ स्प्रिंग, ये कार्ड्स आपके माइंडसेट को काफ़ी बता रहे हैं, और ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है। आई एम रियली हैप्पी कि ये कार्ड और ये फ्रेंडशिप का कार्ड आया है आपके लिए, बिकॉज दिस इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। ये कह रहा है कि स्ट्रेस दैट कम्स फ्रॉम हैविंग मेनी थिंग्स हैपनिंग एट वंस, सक्सेसफुल मल्टीटास्किंग, सडन इवेंट्स और चेंजेस। तो काफ़ी आपको एक्टिविटी रहेगी आपकी वीक में, काफ़ी कुछ आपको करने को होगा, लेकिन ये जो भी कुछ आप करेंगे ये बहुत पॉजिटिव होगा आपके लिए। लाइक जगलिंग विद ऑल गुड थिंग्स, चाहे वो आपके करियर को लेके होगा, चाहे वो आपके घर की थोड़ी सी रीडेकोरेशन या ऑल्ट्रेशन, चेंजेस आप कुछ लाएंगे अपने घर में, मतलब जो कुछ भी आप करेंगे, जिस भी चीज़ में आप बिजी रहेंगे, वो आपकी डिज़ायर्ड चीज़ें होंगी, वो चीज़ें आप भगवान से काफ़ी टाइम से मांग रहे होंगे, मतलब आपकी विशेस होंगी, विशेस आपकी ट्रू होंगी इस टाइम में। जो सब काम आप इमेजिन करते थे कि आप ये करेंगे, वो आपको इस वीक में करने को मिलेगा। तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है ये, आपकी विशेस पूरी होने वाली हैं। छोटी छोटी बातें और बहुत सारी छोटी बड़ी बातें होंगी इस वीक में। एक्शन फील्ड वीक होने वाला है, तो आप ज़रूर अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बना लीजिएगा कि कौन सा काम सबसे ज़रूरी है और उसको पहले करना है। तो ये सीक्वेंस आप ज़रूर बनाइएगा ताकि कोई ज़रूरी काम ना छूटे। जो आपका एंजल कार्ड है वो फ्रेंडशिप का कार्ड है। ये कहता है कि अपने रिलेशंस की वैल्यू कीजिए, जो लोग सुख दुख में आपके साथ रहते हैं, आपको कंपनी देते हैं, उनका रिगार्ड कीजिए, उनको वैल्यू कीजिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखिए, कंपैशन रखिए, और इमोशनल अप्स एंड डाउन्स में एक दूसरे को कंफर्ट कीजिए। और ये भी कह रहा है ये कार्ड कि आपकी लाइफ में कुछ नए लोग आने वाले हैं, नए फ्रेंड्स आने वाले हैं, तो उनको भी आप वेलकम कीजिए। ओके, तो न्यू फ्रेंड्स को आप वेलकम कीजिएगा अपनी लाइफ में। और लाइक जो वाइब आ रहा है इन कार्ड से, एक ऐसा इमोशन लाइक फॉरगिवनेस के इमोशन की वाइब आ रही है। तो अगर आपके पास में, क्योंकि चेंजेस आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस कार्ड आपकी लाइफ में, तो जो भी पीछे की नेगेटिव बातें थी, पास्ट की नेगेटिव बातें थी, उनको आपको अब इरेज कर देना चाहिए, बिल्कुल। ओके, तो जब आप कैसे इरेज करते हैं पुरानी बातों को, जब उसमें जो मिसहैपनिंग्स हुई होती हैं, जो बैड इवेंट्स होते हैं, उनमें जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, उनको आप फॉरगिव करते हैं, जब रिलीज कर देते हैं उन बातों को, उन चीज़ों को, तब आप मूव फॉरवर्ड कर सकते हो एक क्लियर माइंड से। फ्रीडम ऑफ थॉट आता है आपको, माइंड आपका एकदम क्लियर होना चाहिए फ्यूचर को लेके, बिकॉज आपका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है।
एट ऑफ स्प्रिंग और फ्रेंडशिप, काफ़ी न्यू रिलेशंस भी आने वाले हैं आपके लाइफ में। तो उसके लिए आपको बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, लाइफ के न्यू चेंजेस को वेलकम करने के लिए आपको एकदम फ्रेश होना चाहिए। तो आपको लोगों को भी फॉरगिव करना है और खुद को भी फॉरगिव करना है, बिकॉज कई बार हम खुद को ब्लेम करते हैं, या कुछ ऐसे बातें होती है कि हम खुद को ऐसे बोलते हैं कि हमने इस टाइम सही रिएक्ट नहीं किया था, या इस टाइम हमें इसकी जगह इस एक्शन की जगह ये करना चाहिए था। लाइक देखो, इवेंट के बाद जब कोई काम हो जाता है, जब कोई इवेंट खत्म हो जाता है, उसके बाद अगर हम उसको रीएनालाइज करते हैं ना, दोबारा से सोचते हैं कि ये हुआ था, फिर हमको ये करना चाहिए था या उसको ये करना चाहिए था, तो उसमें तो स्मार्ट होना बहुत ईजी है। ओके, लेकिन उस वक्त इम्पल्सिवली जो होता है ना, वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो बार बार रीएनालाइज करके पुरानी बातों को बार बार सोच कर और उसके नए नए लाइक सॉल्यूशंस निकालने से कुछ नहीं होगा। जो हो चुका उसको छोड़ो, उसको हम अब बदल नहीं सकते, उसको अपने फ्यूचर में मत लेके जाइएगा। तो एक लाइफ की एक अंडरस्टैंडिंग रखिएगा कि गलत लोग भी बिहेव करते हैं, कई बार हम भी बिहेव कर देते हैं, तो फॉरगिव करना चाहिए। डिसएग्रीमेंट, परमानेंट किसी के लिए नेगेटिव थॉट्स नहीं रखने चाहिए लाइफ में। ओके, तो फॉरगिव अदर्स एंड फॉरगिव योरसेल्फ एंड मूव अहेड इन लाइफ। काफ़ी पॉजिटिव है आपका फ्यूचर, तो एक नए स्टेट ऑफ माइंड से आप आगे बढ़िए। और क्योंकि नए रिलेशनशिप्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में, तो उनको पॉजिटिविटी के साथ एक्सेप्ट कीजिए। जो आप एक बहुत ही पॉजिटिव पर्सन है, बहुत पीस लविंग पर्सन है, और आपकी सारी एम्बियंस जो है, आपकी जो आपका ऑरा है, वो बहुत पीसफुल है। तो आप अपने नेचुरल सेल्फ पर आ जाइए, रिकॉग्नाइज कीजिए कि आपकी कैसी नेचर है और आप कैसा चाहते हैं कि लोग आपके साथ कैसा बिहेव करें। आप काइंडनेस को पसंद करते हैं, फ्रीडम पसंद करते हैं, शांति पसंद करते हैं, क्लेanलीनेस पसंद करते हैं, तो आप खुद भी ऐसे बनिए। ओके, तो एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से आगे की तरफ बढ़िए, बिकॉज योर फ्यूचर इज़ वेरी पॉजिटिव एंड डेफिनेटली काफ़ी चेंजेस दिख रहे हैं। तो ये एक हैपनिंग वीक होने वाला है आपके लिए, तो एन्जॉय योरसेल्फ। जो मल्टीटास्किंग रहेगी वो मन लगा के करिए, पीछे सॉफ्ट म्यूजिक लगा लीजिए काम करते हुए, रिलैक्सिंग मेडिटेशंस कीजिए जब भी आप थोड़ा सा रेस्ट करें, ताकि आपका माइंड फ्रेश हो दोबारा से काम करने के लिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, सो इफ़ यू लाइक द रीडिंग, अगर आपको इससे कुछ भी पॉजिटिविटी मिली हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। ओके, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय। ओके, वेलकम ऑल दोस्त जिन सब ने ये पिंक सर्कल चूज करा है। तो देखते हैं आपका हफ्ता कैसा होने वाला है। वाह, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं आपके लिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है ये 7 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, अगेन द वर्ल्ड। दो अलग अलग डेक्स में द वर्ल्ड, बहुत ही पॉजिटिव और सिक्योर, और आपको एक कंटेंटेड फीलिंग रहेगी इस हफ्ते में। एक जैसे अचीवमेंट करने के बाद जो पर्सन एकदम से रिलैक्स्ड होता है ना, माइंड एकदम से रिलैक्स्ड और टोटल कंटेंटमेंट वाला वीक रहेगा ये। तो बिगिनिंग ऑफ द वीक लाइक थोड़ा आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली से आपका इंटरेक्शन भी बढ़ेगा, और काफ़ी सिक्योर फील करेंगे आप अपने रिलेशंस को लेकर भी। कंटेंटमेंट, संतुष्टि रहेगी आपके अंदर, और पैसे की चिंता से भी आप बिल्कुल फ्री फील करेंगे खुद को। मतलब कोई चिंता नहीं है आपको फ्यूचर की इस वक्त, रिलैक्स्ड हैं आप। शायद काफ़ी टाइम से आप जो चाहते थे वो आपको मिला है, तो माइंड आपका बहुत रिलैक्स्ड है कि रिलेशंस को लेकर, मनी को लेकर। तो बहुत ब्लेस्ड वीक है ये, पूरी गॉड की ब्लेसिंग्स है आप पे, कंप्लीट सर्कल ऑफ ब्लेसिंग्स है आपके आसपास। तो जो कुछ भी आप आज तक मांगते थे या प्रेयर्स में करते थे, अगर आप सोचें तो शायद ये वीक में वो सब कुछ है आपके पास। तो अब आपको क्या चाहिए? ग्रैटिट्यूड, थैंकफुलनेस। तो गॉड का थैंक्स ज़रूर कीजिएगा। इतना कुछ पॉजिटिव हो रहा है कि आपको उसमें से चूज करना पड़ रहा है कि आप ये करें और ये ना करें। तो एवरीथिंग इज गुड 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 एंड गुड हैपनिंग अराउंड यू। रिलेशंस को लेकर, मनी को लेकर, कंटेंटमेंट को लेकर बहुत फुलफिलिंग और पॉजिटिव वीक है आपके लिए। अगर आपको कोई डिसीजंस लेने हैं यहाँ पर, ऐसे लग रहा है कि मनी की इन्वेस्टमेंट को लेकर या फ्यूचर मनी की ग्रोथ को लेकर,
आपको कुछ डिसीजंस लेने होंगे। उन डिसीजंस को आप बहुत सेंसिबली लीजिएगा, प्रैक्टिकली लीजिएगा और एक पेपर पर प्रॉस एंड कॉन्स लिखकर, जो उसके प्लस हैं और उसके माइनस हैं दोनों लिखकर वही डिसीजन लीजिएगा। उसी तरफ जाइएगा जिसमें आपको प्लस ज़्यादा मिले, क्योंकि काफ़ी चॉइसेस हैं और सभी चॉइसेस अच्छी हैं, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको। द वर्ल्ड, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कार्ड्स ऑफ द टैरो। बहुत बहुत प्यारा, बहुत स्वीट कार्ड है ये। बहुत इसके अंदर से एक सेटिस्फैक्शन निकलती है, गॉड की ब्लेसिंग्स दिखती हैं इसमें। तो काफ़ी डिसिप्लिन, ऑर्डरली और फिक्स्ड होने वाली है आपकी लाइफ। वही बात है, अचीवमेंट वाली फीलिंग होगी आपके दिमाग में, सेटिस्फैक्शन होगा और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आप जो भी डिसीजन लेंगे वो सही होगा, आपके फ्यूचर के लिए बहुत पॉजिटिव होगा। तो काफ़ी कंप्लीट फील कर रहे हैं आप यहाँ पर। अगेन ये वाला कार्ड भी द वर्ल्ड कहता है फेरी डेक में से। ये कहता है अ ब्रिलियंट सक्सेस, द फ्रीडम टू गो इन एनी डायरेक्शन, अ जर्नी दैट इज नाउ कंप्लीट। इतनी कंप्लीटनेस की फीलिंग है आप में, पॉजिटिविटी की फीलिंग है आप में, अचीवमेंट करी है आपने कोई ना कोई। तो इस वक्त जैसे बास्किंग इन द सन, रिलैक्सिंग का टाइम है ये, तो एंजॉय कीजिए इस टाइम को। जैसे ब्लेसिंग्स आ रही हैं तो उन्हें ग्रेसफुली एक्सेप्ट कीजिए। आपके आसपास के लोग आप पे बहुत प्राउड फील कर रहे हैं और आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपकी लाइफ को, आपके काम को। लाइमलाइट में है आप इस वक्त, सबकी अटेंशन है आप पे। तो अब सोच रहे हैं आपके आगे कौन सा ऐसा काम किया जाए जिसमें फिर से एक सक्सेसफुल वेंचर किया जाए। तो राइट नाउ आप एक न्यू वेंचर की तरफ बढ़ेंगे, पूरी तरह से एनर्जी से फिल्ड हैं आप, जस्ट लाइक दिस फेरी, पॉजिटिव एंड ग्लोइंग एंड लुकिंग इनटू द फ्यूचर विद न्यू लाइक डिजायर्स कि अब क्या अचीव किया जाए। तो जो नेक्स्ट है ये कार्ड है आपका एंजल कार्ड। इन कार्ड से थोड़ा सा अपोजिंग लग रहा है मुझे, क्योंकि ये कह रहा है फेस योर फियर्स। देखिए अब तक तो जो भी आपके पास था, जो आपका टारगेट था, जो आपने सोचा था आपको चाहिए, वो आपको मिला और बहुत अच्छे से आपको मिला। ओके, अब जो नेक्स्ट आप टारगेट कर रहे हैं उसमें आप थोड़ा सा शायद आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है और आपको ऐसे लग रहा है कि अभी तो हो गया, क्या मैं आगे भी कर पाऊंगी, क्या जो आगे कर पाऊंगी या कर पाऊंगा। लाइक दिस गोज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, ये एक जनरल रीडिंग है। तो आपको ये लग रहा है कि जो मेरा नेक्स्ट वेंचर होगा या आगे जो मैं लाइफ में करूँगा उसमें भी मुझे अचीवमेंट सक्सेस मिलेगा, क्या इतना ही मैं अच्छे से कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। तो ये थोड़ा सा सेल्फ डाउट और फियर आ रहा है आपके मन में। एक बात है जो इन कार्ड से रिफ्लेक्ट हो रही है, मैं आपको बताती हूँ कि आपका माइंड ऐसा है कि आप जब सोच लेते हैं कि आपको ये काम करना है, जब आप उसको शुरू कर देते हैं तो वो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड वो ज़रूर ही पूरा होता है। अपनी इंट्यूशन में बिलीव कीजिए, अपनी स्ट्रेंथ में बिलीव कीजिए, डिटर्मिन कर लीजिए। जब आप ठान लेंगे ना तो आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। जो भी काम आप करने की सोचेंगे उसमें आपको ज़रूर ही ज़रूर सक्सेस मिलेगा। जो आपका सोल है, जो आपका माइंड है, वो आपको पुश कर रहा है, जैसे ये हॉर्स है, ये आगे की तरफ चलता ही जा रहा है जबकि आप नहीं देख रहे हैं। तो वैसे ही आपका जो सोल है, आपके अंदर जो एनर्जी है, वो आपको मोटिवेट कर रही है कुछ और इससे बेहतर करने को। और शायद आप डर रहे हैं कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, लेकिन आप कर लेंगे। डर को छोड़िए, रिलीज कीजिए डर को। ओके, उसको अच्छा देखिए, एक होता है सरेंडर टू फियर, मतलब डर के आगे घुटने टेक देना। एक होता है फेस द फियर। तो फेस द फियर, उसको आप फेस कीजिए, उसको आप एक्सेप्ट कीजिए। फियर को सामने आकर देखिए और क्यों आ रहा है ये डर, किस वजह से आ रहा है, उस वजह को सॉल्व कीजिए। आपके अंदर इतनी हाई वाइब्रेशन एनर्जी है, इतने पॉजिटिव थॉट्स हैं कि आप इस वक्त कुछ भी कर सकते हैं और आप में वो पोटेंशियल भी है। सक्सेसफुल आउटकम होगा आपका, जो भी आपका नेक्स्ट वेंचर होगा, जो भी आपके फ्यूचर में आप काम करेंगे, आप अपना पूरा इनपुट दीजिए, फेस कीजिए फ्यूचर को, आगे देखिए, सामने देखिए। जैसे ये पर्सन रॉन्ग डायरेक्शन में देख रहे हैं तो आप सीधा देखिए, डरिए मत। जो भी आप करेंगे उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। गॉड की ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर। ओके, तो आपके लिए एक एफर्मेशन आ रहा है, आप एफर्म कीजिए, आई एम पॉजिटिव, आई एम स्ट्रॉन्ग। तो जब
भी आपको किसी चीज़ का डर लगे कुछ भी करने का, या आपको लाइक शायद आप चाहते हैं कि आप कुछ बहुत अच्छा इस दुनिया को करके दिखाएं, एक आइडियली आप एक रोल मॉडल बनना चाहते हैं, तो आप अपने आप को ये कहिए, आई एम पॉजिटिव, आई एम स्ट्रांग। तो फिर आप ज़रूर कुछ भी कर पाएंगे। ओके, और गॉड की ब्लेसिंग्स लेते रहिएगा। जब भी आप डाउन फील करें, मेडिटेशन सुनिएगा, अपनी वाइब्रेंसी को हाई कीजिएगा। ओके, हैव अ वंडरफुल वीक अहेड, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके, हैव अ वंडरफुल वीक, बाय बाय, टेक केयर।